हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि आखिर आपके पार्टनर को आप में ऐसा क्या दिखा जिससे उन्हें आपसे प्यार हो गया था। ठीक है, इसके बाद हम करंट फीलिंग देखेंगे। तो रीडिंग में थोड़ा सा सेम रीडिंग से बोरियत होती है, तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेकिन करंट फीलिंग रेगुलर हमेशा रहेगी आपकी रीडिंग में। ठीक है, मैं माइक यूज़ कर रही हूँ, होपफुली थोड़ा सा बेटर साउंड आपको लगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर की रीडिंग देख रहे हैं, उनको हमारे व्यूअर्स से प्यार क्यों हुआ, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्या उनमें अच्छा लगा था, क्या उनकी क्वालिटीज़ थी जो हमारे व्यूअर्स के पार्टनर को अच्छी लगी, जिसकी वजह से वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन को हमारे व्यूअर्स से प्यार क्यों हुआ, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। बड़ा अजीब से रीज़न की वजह से प्यार हुआ आपके पर्सन को आपसे। हाँ, सरप्राइजिंग। चलो हम ये देखते हैं तारों से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे आई नीड 4 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन को हमारे व्यूअर्स से प्यार क्यों हुआ, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन को हमारे व्यूअर्स से प्यार क्यों हुआ, प्लीज़ डिवाइन हमें बताया। आई नीड 5 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ओह, अरे गजब। देखो, दो दो डेक हमने यूज़ कर ली हैं, स्टिल सेम कंडीशन आई है। ओके, सभी जोडिक साइन है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये कम कार्ड निकाले हुए हैं, तो सभी जोडिक साइन आने के चांसेस थोड़े से कम है। हालांकि यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तो आ गया है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 5 कार्ड ही हैं खाली, तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए कार्ड हैं, मतलब रीडिंग है। मेल है, फीमेल है, सेम जेंडर है, मैराइटल है, एक्स्ट्रा मैराइटल है, कोई भी जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए रीडिंग है। आपसे मैच करेगी रीडिंग। ठीक है, अगर रीडिंग मैच करती तो रीडिंग आपकी है, नहीं मैच करती तो ऑब्वियस सी बात है रीडिंग किसी और की है। कलेक्टिव रीडिंग है तो जाहिर सी बात है सारी पॉइंट तो नहीं होंगे, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से कार्ड्स वो पॉइंट्स को लीजिएगा। नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। हमारा सवाल था कि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए, क्यों उन्हें आप में इंटरेस्ट आया। तो देखो, आज की रीडिंग जो अभी यहाँ समझ आ रहा है ना, जो देख रहे हो आप में से, ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो मैं बताने जा रही हूँ, उनके साथ मैच करता है तो रीडिंग उनके लिए है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सिचुएशन हमारे साथ मैच नहीं करती, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, आप करंट फीलिंग बेशक देख लेना, बट मुझे लग नहीं रहा कि करंट फीलिंग भी बहुत मैच करेगी। बट हाँ, अगर ये सिचुएशन आपसे है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जिस वक्त आप अपने पर्सन के साथ मिले थे, पर्सन से मिले थे, उस वक्त हो सकता है आप किसी दुख से, किसी तकलीफ़ से गुजर रहे थे और आप अपने उस दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे।
ठीक है। इमोशनली आप विड्रॉल कर रखा था आपने, आप चीज़ों को लेकर के ना आप इमोशंस बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे। हो सकता है आपको किसी रिलेशनशिप में धोखा मिला हो, या हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो किसी तरीके से आपसे दूरी बनाई हो, या कुछ कैजुअलिटी हो गई हो, या कोई भी रीज़न ऐसा था जहाँ पे आप जो थे इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, प्यार मोहब्बत के लिए बिल्कुल भी आप रेडी नहीं थे। ना ही आपको इसके एक भी कार्ड से ऐसा नहीं लग रहा कि आपके पर्सन जब आपसे मिले थे तो उनको जो आपसे प्यार हुआ था उसकी वजह आपकी खूबसूरती बिल्कुल भी नहीं थी। आप बहुत दुखी थे, आप तकलीफ़ में थे, ठीक है। आप कुछ डिसीज़न अपनी ज़िंदगी के बनाना चाह रहे थे, कुछ ऐसे रास्ते पे खड़े थे जहाँ पे आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि आप अपनी ज़िंदगी में किधर जाएंगे, अब क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कोई सडन हादसा आपके साथ हुआ होगा, या तो कोई एक बहुत पुराना कमिटेड रिलेशन था जो टूट गया आपका, तब आप अपने पर्सन से मिले, या फिर कोई आप मैरिड थे, आपके पार्टनर की डेथ हो गई, या कोई ऐसा सीन ज़रूर बना जो बहुत बड़ा, या घर में कोई पेरेंट्स वगैरह कुछ ख़त्म हो गए, मतलब एक बहुत बड़ा ट्रॉमा, झटका, जहाँ आप इमोशनली पूरी तरीके से टूट चुके थे और आप एक दोराहे पे खड़े थे या चौराहे पे खड़े थे जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको किधर जाना है। आप अंदर ही अंदर घुट रहे थे, आपकी अंदर कितना सारा दुख था जिसे आप शायद किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे थे, खुद ही अपनी ज़िंदगी में अंदर ही अंदर अपने दुख को पी रहे थे, आप ये कह सकते हो, या आप अपने लिए रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि आपको किधर जाना है। उस वक्त आप अपने पर्सन से मिले थे। अगर ये सिचुएशन आपसे आपकी थी तो ये रीडिंग आपकी है। अगर ये सिचुएशन आपकी नहीं है, आपको लगता है नहीं हमारे बीच तो सब कुछ अच्छा था, हम तो बिल्कुल अच्छे थे, तो फिर सॉरी, आपकी आज की रीडिंग फिर आपके लिए नहीं है। आप चाहें तो रीडिंग को छोड़ सकते हैं, बट अगर आपका दिल कह रहा है नहीं मेरे को देखनी है, तो हो सकता है कोई मैसेज आपके लिए हो सकता है आगे आने वाली रीडिंग में, तो उसको ध्यान से सुनना आप, ठीक है। आप अपने दुख, अपनी तकलीफ़ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे जिस वक्त आप अपने पर्सन को मिले। सेक्रीफाइस की एनर्जी है, आपने कुछ सेक्रीफाइस किया था, कुछ, या तो किसी ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। सपोज आप किसी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे बहुत लंबे समय से, बट उस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया, या अपनी फैमिली को चुन लिया, या अपने कैरियर को चुन लिया। जो भी हुआ उस वक्त बहुत ट्रॉमेटिक कंडीशन में थे जब आप अपने पर्सन से मिले, दुख था। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे। हो सकता है कुछ ऐसे हालात हुए हों जहाँ घर वालों से आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि फाइनेंसिस की एनर्जी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका कोई रिलेशनशिप था जो टूट गया था, ठीक है, चाहे वो मर के कोई ख़त्म, पार्टनर ख़त्म हो गए इस वजह से इमोशनली हर्ट हुए हो, या फिर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा हो, इस वजह से आपका जो है आप इमोशनली हर्ट थे। कुछ चीज़ों को लेकर के ना आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं थी। क्लैरिटी किन चीज़ों में नहीं थी? डिसीज़न नहीं बना पा रहे थे कि आपको किधर जाना है, क्या करना है, क्या चूज़ करना है। एक्शन लेने के लिए आपको क्लैरिटी नहीं थी कि आपको किधर जाना है। बहुत कुछ था जो आपने अंदर ही अपने भर के रखा हुआ था, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, इमोशनली भी, और हो सकता है फाइनेंसिस भी उस वक्त आपके पास कम रहा हो, जो आपने अपने उसको भी आप बहुत ज़्यादा पकड़ रहे थे। बहुत क्राइसिस वाली कंडीशन आपकी लाइफ की हो सकती है, वहाँ पे भी प्यार भरा कप आपके पर्सन ने उस वक्त आपको ऑफ़र किया, या आप किसी के प्यार के लिए रेडी नहीं थे देने के लिए, ठीक है। हो सकता है एक जगह से आपका ब्रेकअप हुआ, इसके बाद अगर आपको कहीं से कोई प्यार भरे ऑफ़र मिल भी रहे थे तो आप उनको लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टूट चुके थे, आप बहुत तकलीफ़ में थे। तो यहाँ हमारे रीडिंग का जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपके पर्सन आपसे अट्रैक्ट क्यों हुए। आपके पर्सन आपके दुख की वजह से आपसे अट्रैक्ट हुए, ठीक है। आप जो पेन में थे ना, जो तकलीफ़ में थे, इसने उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट किया। आपके दर्द को उन्होंने शायद बांटने की कोशिश की, या उन्होंने जिस तरह से आपको देखा कि नहीं आप बहुत तकलीफ़ में हो और आप दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो आई थिंक उन्होंने आपको हेल्प किया उस दुख से बाहर निकलने के लिए। इसी दुख ने, उस पीड़ा ने, उस तकलीफ़ ने आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट किया था। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है। आपके पर्सन ने शायद आपको ऐसे देखा कि आप एक बहुत इमोशनल पर्सन है, इस वजह से उन्हें ऐसा लगा कि शायद आपके साथ घर बसाना। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सेकेंड मैरिज हो सकती है,
या सेकेंड मैरिज करना चाहते, तो कुछ ऐसा सीन था यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये वाइस वर्सा सिचुएशन होगी, आपके पर्सन इस तरीके की सिचुएशन में रहे हों कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कार्ड जो होता है वो हमेशा एक सिचुएशन को बताता है, वो ये नहीं पूरी तरह श्योर नहीं करता कि वो आपकी सिचुएशन है या सामने वाले की है। बिकॉज हम आपको बता रहे हैं, तो अगर आपकी वो सिचुएशन नहीं है तो आपके पर्सन की हो सकती है या फिर दोनों की हो सकती है, ये चीज़ है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए तो आप ही दुख से निकलने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए उस वजह से, तब उस टाइम आप वो आपसे कांटेक्ट में आए होंगे, पर आपके लिए इमोशनल हो गए वो जब आपको देखा कि आप तकलीफ़ में हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके पर्सन खुद इन तकलीफ़ों में थे, उनको कहीं से धोखा मिला हुआ था, वो परेशान थे, वो दुखी थे, वो अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करना चाहते थे, दुख को पीछे छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए अपने आप को बैलेंस करने के लिए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनकी ये सेकेंड मैरिज हो सकती है कि उन्होंने सेकेंड मैरिज किया अपने घर को बनाने के लिए, बचाने के लिए। हार्ट चक्र की एनर्जी है, यस चक्र यहाँ पे क्राउन चक्र, हार्ट चक्र, मतलब जब मिले हो, या तो आप दोनों ऐसे हो सकते हो कि आप दोनों की ही सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप दोनों का ही कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ था, कोई ना कोई रिश्ता टूटा था आप लोगों का, मतलब ब्रेकअप हुआ हो या फिर रिलेशन पार्टनर ख़त्म हो गए हो, कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ आप दोनों ही टूटे हुए थे। ठीक है, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए आप अपनी दोनों ही टूटे थे और आप दोनों ही अपने दुख से आगे बढ़ना चाहते थे, इसलिए एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, अपने दुख की वजह से आप एक दूसरे से जुड़ गए। ठीक है, एक रीज़न ये तो क्लियर है, चाहे वो किसी एक का था चाहे वो दोनों का था। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। क्राउन चक्र यहाँ पर बिल्कुल भी क्राउन चक्र ब्लॉक है, मतलब कोई भी हो सकता है किसी रिलेटिव का भी सहयोग सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आपके पर्सन को भी नहीं मिल रहा था, आपको भी नहीं मिल रहा था। दूसरी चीज़, डिवाइन से भी ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत अनफॉर्चुनेट हो, हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं, हमें तो जीवन में कुछ मिल ही नहीं सकता या मिल ही नहीं रहा, इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। मेरी डोज बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक है। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप आयुर्वेदिक प्रिपरेशन लो, हालांकि मैंने उनको कमेंट में बोला भी था, आंसर किया था। एक्चुअली मैंने लिया है, मैं आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, बट पता नहीं मुझे क्यों हो ही जाती है एलर्जी, और अब तो मुझे इतना ज़्यादा हो रहा है पिछले दोबारा से, जब से मैंने से एलर्जी से रिकवर किया है पिछले हफ्ते 10 दिन से, मुझे हर अल्टरनेट डे पे प्रॉब्लम हो जा रही है। अभी परसों मुझे जुकाम था और मैंने मेडिसिन लिया, सिट्रिजिन मैं लेती हूँ रेगुलरली, आयुर्वेदिक भी लिया मैंने, और आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में अपने आप से भी ले रही हूँ, गुड़ची एक गुच्छी करके आता है ना, वो भी ले रही हूँ, और बस बहुत सारी चीज़ें करते हैं, एलोपैथी आयुर्वेदिक सब कुछ करती हूँ, बट नहीं हो रहा है यार, पता नहीं क्या है, तो झेलो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हार्ट चक्र यहाँ पे ब्लॉक था, मतलब दिल किसी के लिए भी रेडी नहीं था, दिल पूरी तरीके से टूटा हुआ था, बिल्कुल भी रेडी नहीं था किसी के प्यार को रिसीव करने के लिए, किसी को प्यार देने के लिए। हार्ट चक्र पूरी तरीके से ब्लॉक था, भरोसा उठ चुका था प्यार मोहब्बत से, यहाँ से बिल्कुल ना किसी से प्यार करना था, ना किसी का प्यार चाहिए था। यहाँ पे इस कंडीशन में आप एक दूसरे को मिले हो। यहाँ पे कुछ इच्छाएं हो सकती हैं जिनको पूरा करना चाहते थे, बट वो पूरी नहीं हुई इच्छाएं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि हम इसको और एक्सटेंड करें, क्योंकि सेम वही चीज़ बार बार आ रही है। मेन चीज़ वही कि आप दोनों जब मिले हो, तो या तो किसी एक के साथ ये था कि उसका दिल टूटा हुआ था, वो पूरी तरीके से निराश था, हताश था, उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाएं, अपने पास से मूव ऑन करना था, या आप दोनों की ही ये सिचुएशन थी कि आप इसलिए एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और आप आगे बढ़े। बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक हो गया, आवाज़ ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। चलिए, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
सभी जोडिक साइन है यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जो है वो मैं बता देती हूँ, स्कॉर्पियो है, लियो है और एक्वेरियस है। स्कॉर्पियो, लियो एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। लियो है यहाँ पर, और एरीज़ की एनर्जी यहाँ पे कम है कंपेरेटिवली, लेकिन फिर भी क्योंकि हम कार्ड कम निकाल रहे हैं, बॉटम में भी होगा, अभी हम क्लैरिफाई कर लेंगे तो उसमें भी आ जाएगा। तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर है यहाँ पर, 8 नंबर है, 2 नंबर है, 10 नंबर है, 18 नंबर है। ये नंबर आप लोग 9 नंबर है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे एक म्यूचुअल लव की उम्मीद करते हैं। सेकंड चीज़, आपको म्यूचुअल लव देना भी चाहते हैं, आपको विश करते हैं, होपफुल हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे। अगर आप लोगों के बीच में कुछ नहीं भी हो रहा है, आप लोग एक दूसरे से दूर हो, हस्बैंड वाइफ हो लेकिन सेपरेशन में हो, मैरिज करनी है लेकिन नई बात हो रही, सेपरेटेड हो, बट आपके पर्सन को इतना पता है कि एक दिन वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, एक दिन सब कुछ आप लोगों के बीच में सही हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा, नहीं होगा तो ये खुद कर लेंगे, ठीक है। इतना इन्हें अपने ऊपर भरोसा है। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। इनका सपना है आपके साथ में कि आप हो, ये हो, बच्चे हों, इस तरीके की एक हैप्पी फैमिली का सपना ये आपके साथ में देखते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल लव की एनर्जी, अगर आपने पास्ट में इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, केयर दिया है, तो अब ये वो प्यार और केयर आपको वापस करना चाहते हैं। जो पहले नहीं किया था वो ये करना चाहते हैं अब, या इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्यार और केयर दिया है, तो अब ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन्हें वो प्यार और केयर वापस करो, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करो, बराबरी करो, ठीक है, मतलब बराबर करो। हिम्मत चाहिए इनको बहुत ज़्यादा अब, क्योंकि ये हिम्मत अपने लिए देख रहे हैं, हिम्मत चाहिए इनको, तो इसका मतलब मुझे चांसेस इसी बात के ज़्यादा लगते हैं कि आपके पर्सन ने खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करी है। ये आप उन्हें प्यार देते रहे हो, केयर देते रहे हो, बट उन्होंने आपको वो प्यार और केयर नहीं दिया, ठीक है। ये थोड़े से मटेरियलिस्टिक रहे, सेल्फिश रहे हैं, तो अब ये उन चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इनको चाहिए हिम्मत, एक बदलाव लेकर के ये आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना। और हिम्मत, अगर इन्हें लग रहा है कि अगर चीज़ें ठीक हो तो हो, नहीं होते तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इन सेंस कि चीज़ों को, अगर आपके साथ सही नहीं हो सकता तो आपके साथ चीज़ें ख़त्म करके कहीं और शुरू करेंगे, या अगर आपके साथ चीज़ें सही हो सकती हैं, आप राज़ी होते हो उन चीज़ों के लिए, तो पुरानी बातों को ख़त्म करके अपने अंदर एक बदलाव ला करके, मतलब खुद भी लाएंगे, आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी लाओ अपने अंदर, और फिर एक नई शुरुआत ज़िंदगी की करेंगे। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की उम्मीद तो कर रहे हैं यहाँ पर ये, और हिम्मत भी चाहिए इनको। अगर दूर जाने का डिसीज़न लेना है तो भी हिम्मत चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार करना है तो भी हिम्मत चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी है, मतलब एनी हाउ चीज़ों को बैलेंस करने का एनर्जी है इनका। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने लिए थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, स्टैंड अपने लिए। अगर जिस चीज़ में इनको अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल, अगर इन्हें आपसे दूरी बनाने में कंफर्टेबल है, जो कि नहीं दिख रहा है, तो ये खुद को हाइड कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इनके पास, क्योंकि हिम्मत ढूंढ रहे हैं ना, अगर इन्होंने पास्ट में कुछ गलत किया है तो इनके माइंड में ये हो सकता है कि अब आप ना इनको चांस नहीं दोगे, चीज़ें बैलेंस होंगी कैसे, खुद इन्होंने गलत किया है। तो अगर आप इनसे सवाल करोगे तो ये आपके सवालों के अभी जवाब क्या देंगे, तो इसलिए भी हो सकता है थोड़ा से हाइड कर रहे हैं खुद को। ब्लॉक करके रखा हुआ है बिकॉज इनके पास सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए भी मूव ऑन करना चाहते हैं। जो भी दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम चल रही है उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको साथ में लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं, सुकून भरी जगह पे स्टेबल ऑफर आपको करना चाहते हैं। बट कभी कभी इनका इरादा थोड़ा सा फ्लर्ट करने का भी होता है, ये सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, उनकी करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, आज की रीडिंग में ना मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है
कि आप लोगों की चक्रा बैलेंसिंग नहीं है, आप पूरी तरीके से इम्बैलेंस लोग हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। थर्ड आई चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी है, एंड टू मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है। आप लोगों को अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। जब आप खुद को हील करोगे, जब आपके चक्रास बैलेंस होंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में बेटर डिसीज़न बना पाओगे, सही रास्ते पे सही ट्रैक पर चल पाओगे। थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस है, इसी वजह से आप कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किधर जाना चाहिए। जो सिचुएशन आपकी पहले थी वही अभी भी है आपकी, ठीक है, और आपके पर्सन की भी काफ़ी हद तक। तो मुझे आप दोनों की सिचुएशन ऐसी लगती है कि आप जिन परिस्थितियों में फंसे हो उससे निकलने का आपको तरीका नहीं पता, ठीक है ना। आपका क्योंकि आपके चक्रास इम्बैलेंस है, इस वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप भी ठीक नहीं है, आपस में एक दूसरे से भी सही नहीं, बिकॉज सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पे ब्लॉक है, और आपस में और बाकी लोगों से भी आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहे। ये चीज़ इस वजह से भी आप डिसीज़न नहीं बना पा रहे, मूवमेंट नहीं ले पा रहे कि क्या करना चाहिए। थर्ड आई चक्र ब्लॉक है, तो आपको डिसीज़न बनाना नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको क्लैरिटी ही नहीं कि आपको करना क्या चाहिए, ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज हो, तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। ये तो हम बता चुके थे। बहुत तेज से न्यूज़ ब्लॉक हो गया है एकदम से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, ठीक है, चाहे वो आपके एंड से थर्ड पार्टी हो, चाहे आपके पर्सन के एंड से थर्ड पार्टी हो, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लेकिन ये आपको एक स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके खर्चे उठाना चाहते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं। और अगर नहीं मैरिड हैं आप लोग तो आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहते हैं, और ये आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ में ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। बट हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, किसी तरीके के ब्लॉकेज हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर ज़रूर, चाहे वो आपके एंड पे हो चाहे आपके पर्सन के एंड पे, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो है यहाँ पे। 3 नंबर 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डेस्टिनी की एनर्जी है, होप की एनर्जी है। 10 नंबर, 17 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पर। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो कुछ भी आप लोगों के बीच का रिलेशनशिप है, ये डेस्टाइन है, भगवान की तरफ से दिया हुआ रिलेशनशिप है, तो आपको मिलना ही है एक दूसरे से, ठीक है। कंप्लीशन आपकी ज़िंदगी में आएगा ही आएगा, अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आएगी ही आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बैलेंस होकर के चलने की ज़रूरत है यहाँ पे, होपफुल रहना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, और जो कुछ भी है भाग्य में जो लिखा है वो आपको मिलेगा, और सब कुछ डिवाइन की मर्जी से होगा जो कुछ भी होगा। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 1 मोर कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए।
आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, मूव ऑन की एनर्जी वहाँ पे दिख रही कि ये मूव ऑन करना चाहते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी है ये। यू आर लवेबल, और ये मानते हैं कि आप प्यार करने के लायक हो तुम, और कह रहे हैं तुम चाहे जितना मुझे सताओ मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो आप शायद उनको काफ़ी कुछ इस तरह से करते हो कि जो उनको पसंद नहीं आता है, बट फिर भी उनको लगता है कि जो तुम चाहे जो करो बस उनका प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। आपको मानते हैं कि आप बहुत लवेबल इंसान हो। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो अभी भी सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद के अंदर जो ट्रॉमा, जो दुख तकलीफ मिला है, जो आपने दिया है उनके अकॉर्डिंग, उससे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप उनकी कंपैरिजन में एक बेटर पर्सन हो, अच्छे इंसान हो। तो उसका मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए डिज़र्व नहीं करते, अनवर्दी हैं, आप एक बेहतर इंसान के लिए डिज़र्व करते हो, ठीक है, क्योंकि आप एक बेहतर इंसान हो। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि अभी भी आप लोगों के बीच में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हैं जिनके बारे में आपको बात करनी चाहिए और जिन पे डिस्कशन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है आप दोनों के बीच में, ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप दोनों की बात करना अभी बाकी है, करना चाहिए। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड, आपके पर्सन को रिग्रेट है, दुख है इस बात का कि जो कुछ भी हुआ, जिस चीज़ की वजह से भी उनके और आपके बीच में दूरी में रही आई है, उन्हें अफसोस है इस बात का कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।